Hello bachcho, let's read the question. So the question says solve x square plus xy plus y square is equal to 84, x minus root xy plus y is equal to 6. तो आइए बच्चों इसका की कॉन्सेप्ट लिखते हैं। तो बच्चों इसका देखिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यूज algebraic identities in order to solve the equations. In order to solve the equations for the values of x and y, राइट। अब आ जाइए बच्चों इस क्वेश्चन पे। अब देखिए पहली इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 84। दूसरी इक्वेशन है एक्स माइनस रूट एक्स वाई प्लस वाई इक्वल्स 6। ठीक है, ये हमारे को इक्वेशन दे रखी है। अगर मुझे दूसरी इक्वेशन जो 6 वाले कांस्टेंट के साथ है उसमें से x प्लस वाई की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 6 प्लस, क्योंकि ट्रांसपोज करेंगे 6 प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स वाई। इसे मार्क करिए बच्चों इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन में से अगर मेरे को सिर्फ, या फिर इसी को हम फिर अगर हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं बच्चों, राइट। अब हमें एक आइडेंटिटी पता है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, वो होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस 2ab, राइट। ये हमें आइडेंटिटी पता है। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके मैं दूसरी आइडेंटिटी में लगाता हूं इसे। तो देखिए यहाँ पे a क्या हो जाएगा उसके हिसाब से x, b क्या हो जाएगा बच्चों y। तो ये बन जाएगा क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर। पर अगर मैं इसको खोलूंगा तो आएगा x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, पर हमारे पास xy है तो एक xy हम कम कर देते हैं, माइनस xy लगा देते हैं, राइट, विच इज इक्वल टू व्हाट इज दिस 84। अब इसे मार्क कर लीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। अब क्वेश्चन बहुत आसान है हमारे लिए, बस यहीं तक थोड़ा मुश्किल रहता है फिर आसान है। अब x प्लस वाई की हमारे पास वैल्यू है, सो पुट 1 इन 3। तो देखिए क्या हो गया, x प्लस वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, 6 प्लस अंडर द रूट एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू व्हाट 84। अब ये देखिए खोलिए इसको, क्या हो जाएगा 36 प्लस एक्स वाई, ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, 12 2 6 are 12 of ab अंडर द रूट ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 84। तो माइनस एक्स वाई से प्लस एक्स वाई कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या बचा, वेरिएबल के टर्म्स को एक साथ रखिए, बाकी कांस्टेंट को राइट साइड पर ट्रांसपोज कर दीजिए। तो 12 अंडर द रूट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 84 माइनस 36। सो 12 अंडर द रूट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू व्हाट, 14 6 8 7 3 48। तो ये हम काट सकते हैं। तो रूट एक्स वाई की वैल्यू आ गई बच्चों 4। अब रूट एक्स वाई की वैल्यू 4 आ गई तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करिए। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, रूट एक्स वाई 4 तो एक्स वाई की वैल्यू 16। अब यहां से इधर यू टेक आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, इधर यू टेक आउट द वैल्यू ऑफ वाई। मैं वैल्यू निकाल लेता हूं y की, विच वुड बी 16 अपॉन x। ठीक है, नाउ सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 16 अपॉन x इन कौन सी इक्वेशन करूं मैं, ये देखिए इन कर देता हूं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मेरे लिए इजी पड़ेगा वो, तो कर दीजिए बच्चों इन इक्वेशन नंबर 2। तो भी क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब वाई स्क्वायर की बारी आई तो 16 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो एक्स मल्टीप्लाइड बाई 16 अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसिल इज इक्वल टू 84। सॉल्व करिए, स्क्वायर कर दीजिए जो भी करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 256 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 84। टेक दी एलसीएम, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस 256 प्लस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 84x स्क्वायर, उधर चला जाएगा ना एक्स स्क्वायर। नाउ सॉल्व। तो अगर मैं सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊं तो x टू द पावर 4
फिर 16x² minus 84x², this is gonna be minus 68x² plus 256, 0. Now factorize it as in middle term, split it, तो x to the power 4, फिर ये बन जाएंगे माइनस 4x² एक मिडल टर्म स्प्लिट और एक माइनस 64x² प्लस 256 इज इक्वल टू 0. नाउ यहाँ पे आया x² कॉमन, ये हो गया x² माइनस 4, और यहाँ पे बच्चों कॉमन लिया मैंने माइनस 64, और यहाँ पे भी आया x² माइनस 4 इक्वल 0. तो देखिए एक फैक्टर बना मेरा x² माइनस 64, एक फैक्टर बना x² माइनस 4 इक्वल टू 0. तो अब यहाँ से मेरे पास पहला x² इज इक्वल टू 64, यहाँ से आया x की वैल्यू प्लस माइनस 8, दूसरा x² इज इक्वल टू 4, यहाँ से x की वैल्यू आई प्लस माइनस की 2. ठीक है, ये आ गया मेरे पास. प्लस भी है नेगेटिव भी है, पर देखिए अगर मैं जो नेगेटिव वैल्यूज हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल दूं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में मैं डाल देता हूं, तो क्या ये सेटिस्फाई करेंगी? देखिए नेगेटिव वैल्यूज, तो ये हो जाएगी मेरी -2 -8, तो क्या -10, और 6 प्लस -2 -10 माइनस √20, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है, राइट, ये इक्वल नहीं हो रही है. मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एज नेगेटिव वैल्यूज आर नॉट satisfying equation 1, therefore we will only take positive values. ठीक है बच्चों, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही उठाएंगे. तो अब हमने जब पॉजिटिव वैल्यू उठाई व्हेन x इज इक्वल टू 2,8, सिर्फ पॉजिटिव, सो नाउ क्या था, y इज इक्वल टू 16/x था, x की वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, y में पुट करेंगे, निकाल देंगे, तो व्हेन x इक्वल्स टू y हो गया क्या 16/2 विच इज 8. ठीक है, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 8, y हो गया 16/8 विच इज इक्वल टू 2. देयरफॉर वैल्यूज क्या क्या आ गई, व्हेन x इज इक्वल टू 2 और 8, y इज इक्वल टू 8 और 2, राइट. So the final answer is x is equal to 2,8, y is equal to 8,2. I hope you understood it well. Best of luck.